एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के ऊपर। मतलब आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ के जो है याद रख सकते हैं। ये काफ़ी लोगों का डाउट है कि हम एनसीईआरटी पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन हमें उसमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कुछ भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस रीड करे जा रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एनसीईआरटी के ऊपर ही बात करेंगे कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको याद रख सकते हैं एंड किन किन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी को टिप पे करने के लिए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले माय नेम इज़ श्वेता एंड करंटली आई एम अ सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट जीएमसी उरई। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहता है। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी चीज़ हो या फिर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको सिलेबस का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप स्टडी कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि आपका जो है सिलेबस क्या है। आपको सबसे पहले सिलेबस का पता करना है। पूरा सिलेबस आपको जब पता रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस को कैसे पता कर सकते हैं। आप सबसे पहले उसमें इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स को देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसमें भी आपको जो हेडिंग्स रहती है, सब हेडिंग्स रहती हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में मतलब ये चीज़ें हैं और ये मुझे पढ़नी है। ठीक है, जो हेडिंग रहती हैं, सब हेडिंग रहती है, उससे आपको जो है टॉपिक के बारे में आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो उसका डायग्राम वगैरह दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, तो उनको भी आप इजीली पहले एक बार समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं डायग्राम, तो आप जो है दूसरी बुक से या फिर आप यूट्यूब कह रही हूँ मैं, गूगल वगैरह से उनकी अच्छी क्लियर इमेजेस देख सकते हो अगर आपको वहाँ पे उस एनसीईआरटी के डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है। बट क्या होता है कि जो बुक्स में डायग्राम दिए जाते हैं तो उनमें वो उनके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस पे जो है फोकस करना है कि आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको जो है आपके सब टॉपिक्स पे आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, उस पे आपको हेडिंग, सब हेडिंग पे आपको फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा गंदा लिख रही हूँ लेकिन समझ लेना। उसके बाद थर्ड जो रहता है आपका, आपको देखना है कि आपको उसमें पढ़ना क्या है। इतना सब देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपने कोई एक चैप्टर स्टार्ट करा, मान लो आपने जो चैप्टर है आपका लिविंग वर्ड, तो आपने वो स्टार्ट करा पढ़ना। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ उसको कैसे करना है। तो आपने लिविंग वर्ड स्टार्ट करा, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरा दिया हुआ है। पहले आप ये मान लो आपका पूरा चैप्टर है जिसमें यहाँ यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो पहले आपको एक पैराग्राफ पूरा पढ़ के, उसके बाद पहले आप एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही आप दूसरे पैराग्राफ पे मूव करो। पहले अगर आपका एक पैराग्राफ नहीं ख़त्म हो रहा है, आपको उस चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो पहले उसको समझो कि उसमें दिया क्या रखा है। और उसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप जो है उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो वहाँ पर आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है हाईलाइट कर लो, जो कि आपको आगे समझने में हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद आप तभी दूसरे पैरा पे जाओ जब आपको पहला वाला पैरा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसकी एक अच्छी टेक्निक ये है कि पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसमें दोबारा जब पढ़ रहे हो ना सेम पैरा, दोबारा क्या है कि पहले एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद उसको दोबारा रीड कर लो और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको तुम हाईलाइट कर लो। ठीक है, हाईलाइट करने से क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा, थोड़ी देर बाद अगर देखोगे कि हाँ ये चैप्टर तुमने इसमें ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद जब वो चीज़ तुमने पढ़ ली, फिर मान लो तुमने ये पूरा पैरा ख़त्म कर लिया, पूरा चैप्टर एक पेज का ख़त्म कर लिया, चैप्टर का एक पेज, कोई एक टॉपिक तुमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद उस जो पेज को तुमने पढ़ा है उसको तुम पहले अपने वर्ड्स में समराइज़ करो। ठीक है, अपने वर्ड्स में समराइज़ मतलब ऐसे पढ़ो कि तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम किसी को समझा रहे हो कि अगर ये मान लो ये चैप्टर तुम्हारे अंडर होता, तुम एक टीचर होते, तो तुम इसमें से क्या समझाते बच्चों को। अगर तुम खुद पढ़े हो तो तुम्हें पता रहेगा कि मतलब आपने क्या ही पढ़ा है, तो उसके लिए आप दूसरों को क्या समझाओगे उस चैप्टर में। तो अगर आप दूसरों को समझाओगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर आप क्या है कि अब उसमें जो डायग्राम दिए हुए हैं उनको अच्छे से समझो। उसके बाद
जो चैप्टर आपने पढ़ लिया जैसे कि, तो उसमें से खुद क्वेश्चन मतलब बनाओ। अगर आप खुद क्वेश्चन बनाओगे, जैसे आपको पूरा लिविंग वर्ड दे दिया गया है, आपको पता है आपने पूरा एक चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाने होंगे तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? आपको क्या करना है, आपको पहले खुद से जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसी पैराग्राफ से आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मिले तो उसमें से अगर आप टीचर होते तो आप क्या क्वेश्चन बनाते, ऐसे क्वेश्चंस आपको रेज़ करनी है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे और अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकते हो या फिर उन टॉपिक्स को और किस भाषा में मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए समझने में भी। एंड उसके बाद एक और वे है, जैसे कि आप जो भी डायग्राम्स आपके जैसे दिए गए हैं बुक में, जैसे मान लो आपका हार्ट का कुछ इस, सॉरी ये ज़्यादा ही गंदा बना दिया, आपका हार्ट का कुछ इस टाइप का डायग्राम रहता है जिसमें ये आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो आप इसको मॉडिफाई करने के लिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बस अपने समझने के लिए। चैम्बर तो 4 ही है ना, जैसे इसमें 4 है वैसे इसमें 4 हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो एंड उनको ऐसे टिपिकल डायग्राम से आप इजी डायग्राम में कन्वर्ट करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे आप। और जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछ देंगे पर्टिकुलर जिसमें वो इवोल्यूशन में ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, इवोल्यूशन हो गया आपका, बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो उसमें से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में भी दिए रहते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी दिए रहते हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए रहते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बुक्स की लिंक दी थी जिसमें एनसीईआरटी बुक्स थी, तो उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है तो उसमें से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो है डेली पढ़ना है। अगर आप रेगुलरली किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी समझने में भी और प्रैक्टिस करने में भी। और साथ के साथ अपना जो टाइम है उसको मैनेज करके रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। समझ में आएंगी चीज़ें, पर ऐसा नहीं है एनसीईआरटी देखो है तो टफ, एक बार में समझना मुश्किल है, पर अगर आप इन जो मैंने बताए हैं टेक्निक्स इनको फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर उससे बेनिफिट मिलेगा एंड ये चीज़ें आपको काम आएंगी। और रही बात एनसीईआरटी पढ़ने की, तो अभी आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो आप टेक्स्ट बुक से अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी बताना मुझे ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर इसके अलावा आपको किस चीज़ में डाउट है, तो वो मैं आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ, रिसेंटली अभी हमारे ना एग्ज़ाम है 20 तारीख से, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैं आपके क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर ना कर पाऊँ, बट हाँ जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। आप लोग उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।